नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम रणथंभौर के चौहान वंश के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे। रणथंभौर के चौहान वंश से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो रणथंभौर का चौहान वंश ये टॉपिक आपका यहीं पे ही क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, वाघभट्ट, गोविंदराज चौहान या जेतर सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोविंदराज चौहान। रणथंभौर का जो चौहान वंश है इसके संस्थापक गोविंदराज चौहान है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1194 ईस्वी में गोविंदराज चौहान को रणथंभौर की जागीर किसने सौंपी थी? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, निसारुद्दीन या रजिया सुल्तान? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रणथंभौर की जागीर है ये 1194 ईस्वी में गोविंदराज चौहान को सौंपी थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के साथ हुए संघर्ष में रणथंभौर के शासक वीर नारायण की मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, निसारुद्दीन या बलबन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के साथ हुए संघर्ष में रणथंभौर के शासक वीर नारायण की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान द्वारा रणथंभौर पर किए गए आक्रमण को किस चौहान शासक ने विफल किया था? वीर नारायण ने, जतर सिंह, वाघभट्ट या गोविंदराज ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाघभट्ट ने। दिल्ली की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। इसके द्वारा रणथंभौर पर किए गए आक्रमण को वाघभट्ट के द्वारा विफल किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निसारुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में रणथंभौर पर हुए दिल्ली सल्तनत के आक्रमण को किस शासक ने विफल किया था? जेतर सिंह, वाघभट्ट, गोविंदराज या पृथ्वीराज चौहान? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेतर सिंह ने। निसारुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में रणथंभौर पर दिल्ली सल्तनत ने आक्रमण किया था, जिसको जेतर सिंह के द्वारा विफल किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निसारुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में रणथंभौर पर हुए दिल्ली सल्तनत के आक्रमण को किस शासक ने विफल किया था? जेतर सिंह ने, वाघभट्ट ने, गोविंदराज ने या पृथ्वीराज चौहान ने? तो इस पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेतर सिंह ने। निसारुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था, जिसको जेतर सिंह के द्वारा विफल किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हमीरदेव चौहान द्वारा आयोजित कोटिजन यज्ञ के मुख्य पुरोहित यानी कि पंडित कौन थे? पंडित विश्वरूप, राघवदेव, वाघभट्ट या विद्याधर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित विश्वरूप। हमीरदेव चौहान के द्वारा कोटिजन यज्ञ करवाया गया था, जिसके मुख्य पुरोहित पंडित विश्वरूप थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हमीरदेव चौहान के विजय अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अपने विजय अभियान के तहत हमीरदेव ने मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया था। तो ये बिल्कुल सही है। हमीरदेव चौहान का जो विजय अभियान है इसके तहत उन्होंने मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, हमीरदेव ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। हमीरदेव चौहान ने अपने शासनकाल में कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्धों में उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, 1290 ईस्वी में जब जलालुद्दीन खिलजी ने झाई दुर्ग पर आक्रमण किया, तब उस दुर्ग की रक्षा करते हुए कौन सा राजपूत सेनापति वीरगति को प्राप्त हुआ था?
भीम सिंह, गुरदास सैनी, धर्म सिंह या भोज? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरदास सैनी। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने झाई दुर्ग पर आक्रमण किया था। तब झाई दुर्ग की रक्षा करते हुए गुरदास सैनी है ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी ने यह प्रसिद्ध कथन 1291-92 ईस्वी में किस दुर्ग को न जीत पाने पर कहा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणथंभौर दुर्ग। जब जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया तब उसने ऐसा कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के विवरण देने वाले ऐतिहासिक ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला ग्रंथ है मुफ्ताह उल फुतूह हमीर खुसरो, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। मुफ्ताह उल फुतूह है ये हमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का विवरण मिलता है। दूसरा ग्रंथ है तारीख ए फिरोज शाही, इसको जियाउद्दीन बर्रिन के द्वारा ही लिखा गया है, तो ये भी सही सुमेलित है और इसमें भी जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का विवरण मिलता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें दोनों कथन यानी कि दोनों ग्रंथ ही सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को हमीर देव चौहान ने अपने यहाँ शरण दी थी? नसरत खां को, मीर मोहम्मद शाह को, उलुग खां या अरकली खां को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर मोहम्मद शाह को। मीर मोहम्मद शाह है ये अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही सेनापति था और इसको हमीर देव चौहान ने अपने यहाँ शरण दी थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हमीर हट ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद शाह के विद्रोह और हमीर की शरण में जाने का मुख्य कारण क्या था? गुजरात अभियान के धन का बंटवारा, मोहम्मद शाह का बेगम चिमना से प्रेम व अलाउद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र, रणथंभौर पर अधिकार करने की गुप्त योजना या फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या का बदला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह का बेगम चिमना से प्रेम व अलाउद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र हमीर के शरण में जाने का मुख्य कारण था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर द्वारा शरणार्थी मोहम्मद शाह को सौंपने से मना करने पर किन दो मुख्य सेनापतियों के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण करने हेतु सेना भेजी थी? जफर खां और अलफ खां, उलुग खां और नसरत खां, मलिक काफूर और गाजी मलिक, मुबारक शाह ऐबक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उलुग खां और नसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने हेतु सेना भेजी थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, झाई के निकट अलाउद्दीन की सेना के साथ हुए युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है, हमीर देव चौहान की ओर से भीम सिंह और धर्म सिंह ने सेना का नेतृत्व किया तथा सल्तनत सेना को पराजित किया। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। हमीर देव चौहान की ओर से भीम सिंह और धर्म सिंह ने सेना का नेतृत्व किया था और अलाउद्दीन की सेना को हराया था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, विजय के बाद लौटते समय भीम सिंह मारे गए जिसके लिए हमीर ने धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन की सेना को पराजित करने के बाद भीम सिंह और धर्म सिंह वापस लौट रहे थे, उसी समय भीम सिंह मारे गए जिसका जो कारण है हमीर देव ने धर्म सिंह को ठहराया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भीम सिंह की मृत्यु के बाद हमीर देव ने धर्म सिंह को पद से हटाकर किसे सेनापति नियुक्त किया था, जिसके बाद निष्कासित करने पर वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया? केहबरू, भोज, रितिपाल या रनमल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोज। भीम सिंह की मृत्यु के बाद हमीर देव ने धर्म सिंह को पद से हटा दिया था और भोज को सेनापति नियुक्त किया था। उसके बाद धर्म सिंह है ये अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर घेराबंदी के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा परिचित सेनापति राजपूतों के प्रहार से मारा गया था? उलुग खां, नसरत खां,
जफर खां या अलप खां? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नसरत खां। नसरत खां है ये रणथंभौर घेराबंदी के दौरान राजपूतों के प्रहार से मारा गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण और अमीर खुसरो के विवरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो ने रणथंभौर आक्रमण का वर्णन है ये अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह यानी कि तारीख इलाही में किया है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, दुर्ग में खाद्यान्न संकट का वर्णन करते हुए अमीर खुसरो ने लिखा है कि सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था उस समय रणथंभौर दुर्ग में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया था, जिसको देखते हुए अमीर खुसरो ने लिखा था कि सोने के 2 दानों के बदले वहां चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें दोनों कथन ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के किन 2 सेनापतियों को रणथंभौर दुर्ग देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था? भीम सिंह और धर्म सिंह को, रणमल और रतिपाल को, उल्ला और उद्दल को, बोरा और बादल को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग देने का लालच देकर अपनी ओर कर लिया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई 1301 को हुए राजस्थान के प्रथम शासक के संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए। पहला है केसरिया, हमीरदेव व जलजोहर रानी रंगदेवी व पुत्री देवल। दूसरा है केसरिया रतन सिंह व जलजोहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। केसरिया कान्नर देव व अग्नि जोहर रानी रंगदेवी के नेतृत्व में। केसरिया जेतर सिंह व जलजोहर पुत्री देवल के नेतृत्व में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। इस साके में जो केसरिया है इसका नेतृत्व तो हमीर देव ने किया था, जबकि जल जोहर का नेतृत्व है ये रानी रंगदेवी व पुत्री देवल के नेतृत्व में किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद हमीर खुसरो ने कौन सा प्रसिद्ध कथन कहा था? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब बढ़िया, आज कुर्फ का घर इस्लाम का घर हो गया, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, दिल्ली अभी दूर है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आज कुर्फ। कुर्फ यानी कि धर्म विरोधी का घर है, ये इस्लाम का घर हो गया। ये हमीर खुसरो ने रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद कहा था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर विजय के बाद घटनाक्रम और सांस्कृतिक तथ्यों के संबंध में सही कथनों को पहचानिए। पहला कथन है, विजय के बाद अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग अपने सेनापति उलुग खां को सौंपा। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय के बाद जो रणथंभौर दुर्ग है ये अपने सेनापति उलुग खां को सौंपा था। दूसरा कथन है, हमीर देव के दरबारी कवि विजयादित्य थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। हमीर देव के जो दरबारी कवि थे ये विजयादित्य थे। तीसरा कथन है, हमीर ने अपने पिता जत्तर सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। हमीर देव के पिता थे जत्तर सिंह, उनके 32 वर्षों के शासन की याद में हमीर देव ने 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंह सावन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यह प्रसिद्ध दोहा किस राजपूत शासक की हट यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञा और आन बान शान के लिए प्रसिद्ध है? महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, हमीर देव चौहान या पृथ्वीराज चौहान? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के बारे में लिखा गया है कि सिंह सावन सब पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूची बार। ये जो प्रसिद्ध दोहा है ये हमीर देव चौहान के बारे में कहा गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची में ग्रंथ का नाम है और दूसरी सूची में उसके लेखक का नाम है। तो पहला ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य है ये नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। अगला है हमीरहट। हमीरहट चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। हमीर बंधन है ये अमृत कलाशनाथ का है, जबकि हमीरायन है ये भाऊ व्यास का है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।